नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सब मुझे ये बताइए कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए अधूरे प्यार की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये भीगता मौसम, ये बरसाती फिजा, मन के किसी कोने में तुम्हारी यादों की सौंधी महक को फिर हवा दे जाती है। जब जब ये बारिश होती है तन के साथ मन को भी भिगो देती है। कैसी अजीब सी कशिश थी तुम्हारी उस सादगी में भी, कैसी रोमानियत थी तुम्हारी आंखों की उस सच्चाई में भी। मेरा पहला जॉब, वो भी इतने बड़े बैंक में। थोड़ा डर लग रहा था लेकिन तुमने मुझे काफी कंफर्टेबल फील कराया था। हर वक्त मेरी मदद की और न जाने कैसे धीरे धीरे एक दिन अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मैं प्यार में तो नहीं। कुछ दिन अपने दिल को समझने और समझाने में ही बात गई और उसके बाद मैंने निर्णय ले लिया कि तुमसे अपने फीलिंग का इजहार कर दूंगी, क्योंकि घर में भी मेरी शादी को लेकर बातें चलने लगी थी। मैंने देर न करना ठीक नहीं समझा और कहीं न कहीं मुझे भी ये लगने लगा था कि तुम्हारा भी खिंचाव और लगाव है मेरी तरफ। मैंने लंच में तुमसे बिना झिझक के साफ साफ अपने दिल की बात कह दी। तुमने भी बड़े सहज तरीके से मुझसे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो। लेकिन एक सच है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। लेकिन शाम को फुर्सत में निधि को निशांत ने अपने घर बुलाया। निशांत, कहो क्या कहना चाहते हो। निधि, मैंने तुमको अपने घर इसलिए बुलाया कि बात गंभीर है और मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। निधि, ये तस्वीर मेरी 3 साल की बेटी रूही की है। निधि कहती है तुम शादीशुदा हो, तो तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। तुम्हारी पत्नी और बेटी कहाँ है। निधि, यही सब बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे अलग रहते हैं और हम दोनों ने तलाक का फैसला लिया है। मेरी पत्नी राधिका को मेरी सादगी और सहजता पसंद नहीं थी। उसको शुरू से ही लगा था कि मैं औरों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी जो मैं पूरी न कर सका, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया है। निधि कहती है निशांत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तलाक तक तो क्या ताउम्र तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शामों में रोमानियत घुलने लगी थी। दिन रंगीन हो ही रहे थे कि निशांत ने बताया उसकी बेटी रूही बहुत बीमार है और राधिका वापस घर लौट आई है, क्योंकि रूही अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहती थी। रूही की रिपोर्ट से पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो काफी रिस्की है। मैंने निशांत को कहा कि फिलहाल वो रूही पर ध्यान दे। क्या बात है निशांत, तुम इतने उलझे उलझे क्यों रहते हो इन दिनों से। रूही ठीक हो जाएगी, ज्यादा सोचो मत। निधि, रूही की फिक्र तो है ही, लेकिन एक तरफ है और बात है, राधिका काफी बदल गई है। उसका कहना है कि रूही हम दोनों के साथ रहना चाहती है और उसकी खातिर वो खुद को बदलना चाहती है। लेकिन मैंने उसे अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। राधिका को कोई आपत्ति नहीं, पर रूही की जिद का क्या करूं। वो बस यही कहती है कि उसको मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। निधि कहती है निशांत, रूही की जिद गलत नहीं है, हर बच्चा यही चाहता है। जब राधिका भी बदलने को तैयार है तो तुम्हें भी अपने रिश्ते को एक और मौका जरूर देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या हमने सपने नहीं देखे अपने प्यार के लिए। उसको कैसे तोड़ दो।
एक 3 साल की बच्ची का दिल और अपनी शादी को तोड़ने से तो बेहतर है हम अपनी ख्वाहिशों को एक कदम पीछे कर लें। रही बात मेरी, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी और अपने प्यार की वजह से ही मैं तुमसे कह रही हूँ कि रूही की खातिर एक चांस जरूर दो अपनी शादी को। निधि कहती है, निशांत, इस वक्त जो 2 रास्ते हैं उनमें से हमें एक ही रास्ता चुनना होगा और हमको सही रास्ता ही चुनना चाहिए, वरना हमारा प्यार बदनाम होगा। वो प्यार नहीं, स्वार्थ कहलाएगा। बस ये आखिरी मुलाकात थी हमारी। उस दिन खूब सारी बारिश हुई थी, बाहर भी और मन के भीतर भी। उसके बाद मैंने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा ली। ऐसा नहीं है कि निशान से संबंध खत्म कर लिए, हम फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में जरूर हैं, लेकिन मैं रूबरू नहीं होना चाहती, क्योंकि सामने निशांत को देखूंगी तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाऊंगी। रूही अब ठीक है और अपने मम्मी पापा के साथ खुश भी है। उसको खुश देखकर मैं और निशांत अपने प्यार पर गर्व महसूस करते हैं। उसकी ऐसी खुशी में हमारे प्यार की जीत छिपी है। यही है मेरा पहला प्यार, अधूरा रहकर भी मुकम्मल हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको यह अधूरे प्यार की कहानी? और मेरे दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सब हम सब की कहानी है, जो कहीं ना कहीं हमारा प्यार अधूरा रह जाता है। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।